क्वेश्चन 7 फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे. A and B are in partnership, sharing profits and losses equally. Profit sharing ratio is equal. Balance sheet of Messrs A and B on 31/12/16 is as follows. 31/12/16 का बैलेंस शीट आपको दिया हुआ है, कैपिटल दिया हुआ है, एसेट्स दी हुई है. After the balance sheet, they are saying on 1/1/17 they agreed to take C as 1/3 partner to increase capital base to 1,35,000. C agrees to pay 60,000, show necessary journal entries and prepare partner's capital account. C total 60,000 ला रहा है, आपको नेसेसरी जर्नल एंट्रीज शो करना है और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल सी 60,000 ला रहा है, उसके लिए जर्नल एंट्री क्या आएगा? व्हाट शुड बी द जर्नल एंट्री? वी आर पासिंग ऑल दीज एंट्रीज ऑन 1/1/2017. C is bringing 60,000 cash. Simple entry will be cash account debit 60,000 to C's capital. $60,000, correct? Yes, sir. Being cash brought by C in business. सर, गुडविल कितना है? गुडविल का कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है. वी वुड से इट्स हिडन. इफ इट्स हिडन, लेट्स फर्स्टली कैलकुलेट गुडविल. गुडविल कितना होना चाहिए, कैलकुलेट करते हैं. दे हैव ऑलरेडी सेड कैपिटल बेस ऑफ न्यू फर्म. Capital base of new firm is 1,35,000. ये तो उन्होंने क्वेश्चन में बोल ही दिया है. यस सर. कैपिटल बेस न्यू फर्म का कितना होना चाहिए? 1,35,000. अगर गुडविल ना दिया जाए तो एक प्राइमरी बेसिक अजम्पशन क्या होता है? सर, पार्टनर कैपिटल लाएगा इक्वल टू हिज शेयर. कितना कैपिटल लाएगा पार्टनर? जितना उसका प्रॉफिट में शेयर है उतना कैपिटल लाएगा. तो सी का कैपिटल कितना होना चाहिए? सीज कैपिटल इन न्यू फर्म C's capital in new firm should be 1/3 of 1,35,000. 1/3 of 1,35,000, we would say 45,000. C का कैपिटल न्यू फर्म में कितना होना चाहिए? 45,000. C brings cash of how much? C brings cash of 60,000. तो क्या अब हम बोल सकते हैं C का कैपिटल 45,000 है, कैश 60,000 ला रहा है, तो जो 60,000 कैश ला रहा है उसमें से 45,000 उसका कैपिटल है, बाकी का 15,000 वो गुडविल का पेमेंट दे रहा है. Balance 15,000 is cash brought by C for goodwill. Correct? Yes, sir. अच्छा, 15,000 वापस सोचो, फर्म का गुडविल है कि C का गुडविल है? सर, 15,000 तो C कैश लेके आया है, ये तो C का गुडविल है, तो फर्म का गुडविल तो 3 टाइम्स हो जाएगा ना. फर्म्स गुडविल वुड बी 3 टाइम्स देन. सी का अगर 1/3 शेयर है तो फर्म का गुडविल तो 3 टाइम्स हो जाएगा. तो व्हाट शुड बी ट्रीटमेंट फॉर गुडविल? What should be treatment for goodwill? Correct. A, B and C पार्टनर्स हैं. हमको पहले क्या करना है? रेज करना है फुल वैल्यू ऑफ गुडविल. हमको रेज करना है फुल वैल्यू ऑफ गुडविल इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. करेक्ट. Full value of goodwill 15,000 into 3 45,000. Old profit sharing ratio, sir, 1:1.
मतलब 22,500, 22,500 एंट्री पास होगा गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल इन देयर ओल्ड रेशियो। फिर हम फुल वैल्यू ऑफ गुडविल राइट ऑफ भी कर देंगे। वी विल राइट ऑफ full value of goodwill in new profit sharing ratio. What is new profit sharing ratio, friends? New profit sharing ratio कितना है सर? दिया नहीं है। Let's calculate. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो सेम वैसे ही सपोज करेंगे टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 1 में से न्यू पार्टनर सी का शेयर सर 1/3 है, तो 2/3 रिमेनिंग प्रॉफिट है। एज शेयर 2/3 remaining profit into 1/3 into 1/2, सॉरी, ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, तो इट विल बी 2/6 and B's share will be 2/3 into 1/2 again. तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ए का 2/6, बी का 2/6 और सी का भी 2/6, 1/3 मतलब 2/6, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1:1:1 हुआ ना। मतलब गुडविल राइट ऑफ करेंगे न्यू रेशियो, दैट इज 1:1:1, 15,000, 15,000 एंड 15,000। तो ए का 7,500 क्रेडिट होगा, बी 7,500 क्रेडिट होगा, सी 15,000 से डेबिट हो जाएगा। तो नेट ट्रीटमेंट एंट्री फॉर गुडविल हमको मिल गया, सीज कैपिटल टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। एंट्री फॉर गुडविल हो जाएगा सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 15,000 टू A's capital account 7,500 to B's capital account 1,000। करेक्ट, यस सर। कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग करते हैं। कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस ए और बी का 45,000 दिया है सर। ए का 45,000, बी का 45,000, सी 60,000 इन कैश लेके आया, हमने एंट्री ऑलरेडी पास किया, कैश टू सीज कैपिटल 60,000। गुडविल का ट्रीटमेंट दिया, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट 7,500 to B's capital account 7,500। ए और बी में क्रेडिट साइड बाय C's कैपिटल अकाउंट। करेक्ट, इतना समझ में आया? यस सर। नाउ बहुत
ध्यान से देखिएगा, इन्होंने क्वेश्चन में बोला है कैपिटल बेस 1,35,000 रखना है, मतलब टोटल कैपिटल 1,35,000 रखना है। एंड अंडर नो इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड हम मान लेंगे, हिडन गुडविल भी इसी अजम्पशन पे कैलकुलेट किया है दैट देयर कैपिटल इज इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, उनका कैपिटल उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में है। तो ये 1,35,000 कैपिटल उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में होना चाहिए। 1,35,000 को इक्वली डिवाइड करेंगे तो ए का 45, बी का 45 एंड सी का 45,000 होना चाहिए। यस सर। क्या उनका 45,000 कैपिटल है? इज देयर कैपिटल इक्वल टू 45,000? नो सर, ए का कैपिटल तो 52,500 है, ए का कैपिटल तो 52,500 है। इसका मतलब 7,500 ए को विड्रॉ करना पड़ेगा। बी का कैपिटल भी 52,500 है, मतलब बी को भी 7,500 कैश विड्रॉ करना पड़ेगा। करेक्ट? यस सर। मतलब ये जो गुडविल न्यू पार्टनर लेके आ रहा है, सी यू कैन सी हियर, ये जो गुडविल न्यू पार्टनर लेके आ रहा है, $7,500 ए ला रहा है, 7,500 बी ला रहा है, इतना ही कैश वो लोग विड्रॉ कर रहे हैं ना। तो हमें ये समझ जाना पड़ेगा, इट्स इंप्लाइड हियर, क्वेश्चन में क्लैरिफाई नहीं किया है बट इट इज इंप्लाइड हियर कि जो भी गुडविल न्यू पार्टनर कैश में ला रहा है दैट इज बीइंग विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स, वो ओल्ड पार्टनर्स ने विड्रॉ कर लिया है। तो उसके लिए फॉर दिस कैश विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स एंट्री पास करना पड़ेगा। एंट्री हो जाएगा एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 7,500, B's capital account debit 7,500 to cash account 15,000। हम बोल सकते हैं being cash withdrawn to maintain capital, या हम ऐसा भी बोल सकते हैं being goodwill brought by C withdrawn by A and B, being goodwill withdrawn by old partners। करेक्ट? यस सर। तो प्लीज पॉज एंड कॉपी, पॉज एंड कॉपी। फ्रेंड्स क्वेश्चन 9 देखेंगे क्लास वर्क में। क्वेश्चन 9 पेज नंबर 133। We'll read the question first as usual. Hari and Ram were in partnership, sharing profits and losses equally. On 1st January 2020, Suraj was admitted into partnership on following terms. Suraj is to have 1/6 share in profit losses which he has got from Hari. New partner का share in profit कितना दिया है friends? It is 1/6. Paying him 40,000 for that share as goodwill. New partner 40,000 अपने हिस्से का गुडविल लेके आ रहा है. He is bringing his share of goodwill in business. Out of this amount, Hari is to withdraw 30,000 and balance amount is to remain in the firm. Now, Suraj is paying his share of goodwill only. Suraj is paying his share of goodwill only to Hari. If he is paying only to Hari, that means only Hari is sacrificing. मतलब सूरज का प्रॉफिट में जो 1/6 शेयर है वो पूरा 1/6 शेयर उसको हरी दे रहा है। यस सर।
हरी जो भी गुडविल सूरज दे रहा है उसमें से 30,000 विदड्रॉ कर रहा है, मतलब बाकी का बिजनेस में ही रहने दे रहा है. It was further agreed that value of investments should be reduced by 12,000 and 3,000 and rupees 3,000. One of the creditors has closed his business and gone. Plant is to be reduced by 6,000. तो assets का revaluation दिया है. सूरज is to bring capital proportionate capital on his admission. उसका capital हमको find करना है. Balance sheet 31st December 19 का दिया है. बैलेंस शीट के बाद दिया है प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड 31st December 20 वर 60,000. ड्रॉइंग्स तीनों का दिया है. जर्नलाइज एंट्रीज ऑन सूरज एडमिशन एंड गिव कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज ऑन 31st December 2020. When was new partner admitted, friends? 1st January 20. बैलेंस शीट कौन सी डेट का पूछा है? 31st December 20. मतलब अगेन वही केस है, जिस दिन एडमिशन हुआ उसी दिन का बैलेंस शीट नहीं बनाना है, एक साल बाद का बैलेंस शीट बनाना है. एक साल बाद का बैलेंस शीट बनाना है मतलब वो एक साल के ट्रांजैक्शंस भी हमको कंसिडर करने पड़ेंगे. इसीलिए लास्ट में आपको एक साल का प्रॉफिट कितना है वो दे दिया है. ड्रॉइंग्स तीनों पार्टनर का लास्ट में दे दिया है. करेक्ट? यस सर. मतलब फ्रेंड्स हमको वापस कैपिटल अकाउंट को दो पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा. इमीडिएटली आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन जो न्यू रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म है, नई फर्म जो बनी है, उसका ओपनिंग कैपिटल हमको फाइंड करना पड़ेगा. तो हमको रिकंस्ट्रक्शन की सारी एंट्रीज पास करके कैपिटल अकाउंट क्लोज करना है, न्यू बैलेंस कैपिटल में फाइंड करना है, और फिर ड्यूरिंग 2020 क्या ट्रांजेक्शन हुए वो रिकॉर्ड कर रही. जर्नल एंट्रीज ऑल दो खाली और खाली एडमिशन का ही पूछा है. यस सर. तो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स. पूछा क्या है हमको? वी आर सपोज टू पास जर्नल एंट्रीज. सभी ट्रांजेक्शन का जर्नल एंट्री पास करना है. जर्नल एंट्रीज के बाद कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है, बैलेंस शीट ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूटेड फर्म प्रिपेयर करना है. पूछा नहीं है बट एज वर्किंग वी आर प्रिपेयरिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट एज वेल एज कैश एंड बैंक अकाउंट. स्टार्ट करते हैं. अपनी मेथड से ही स्टार्ट करेंगे हम लोग, कुछ भी स्किप नहीं करेंगे. जो इंफॉर्मेशन सामने आएगा रिकॉर्ड करते जाएंगे. हमको दिया है Hari and Ram were in partnership sharing profits and losses equally. Old ratio is equal. They admitted C as new partner for 1/5 share. Sorry. On 1st January, Suraj was admitted into partnership on following terms. तो सबसे पहले फ्रेंड्स न्यू रेशो कैलकुलेट कर लेते हैं. पार्टनर हरीज न्यू शेयर. पार्टनर हरी का न्यू शेयर क्या होगा? सर हरी का ओल्ड शेयर कितना था? 1/2 था. हरी कितना दे रहा है सूरज को? पूरा का पूरा शेयर सूरज का हरी ही दे रहा है, 1/6 पार्ट. तो न्यू शेयर हरी का कितना हो जाएगा? सर 2/6. तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा? हरी का 2/6, राम का 1/2, सूरज का 1/6. मतलब 2/6 is to 3/6 is to 1/6. That is their new profit sharing ratio. Yes sir. 40,000 उसके हिस्से का गुडविल वो लेके आया है. तो हम लोग डिसाइड करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. आई नो बहुत लोगों को डायरेक्टली एंट्री समझ में आ रहा है. स्टिल हम लोग अपना प्रैक्टिस नहीं छोड़ेंगे. हम लोग जैसे हर बार करते हैं वैसे ही ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल डिसाइड कर लेंगे. विल डिसाइड ट्रीटमेंट फॉर गुडविल. देयर आर 3 पार्टनर्स, हरी, राम एंड सूरज. हमको करना क्या है? हमको पहले रेज करना है फुल वैल्यू ऑफ गुडविल. हमको रेज करना है फुल वैल्यू ऑफ गुडविल इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. सर ओल्ड रेशो क्या है? ओल्ड रेशो 1:1 है. 40,000 इज सूरज शेयर इन गुडविल, नॉट फुल वैल्यू. 40,000 तो खाली सूरज का शेयर है जो 1/6 है. तो 40,000 इंटू 6, 2,40,000 फुल वैल्यू ऑफ गुडविल हुआ. वो हरी और राम में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा.
और फिर फुल वैल्यू ऑफ गुडविल इमीडिएटली राइट ऑफ भी करना है. राइट ऑफ करेंगे फुल वैल्यू ऑफ गुडविल इन विच रेशो. राइट ऑफ करेंगे फुल वैल्यू ऑफ गुडविल इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. न्यू रेशो कितना है? 2:3:1 है सर. 2:3:1. Total goodwill is 2,40,000. It is to be divided in 2:3:1. So it comes to 80,000, 1,20,000 and 40,000. तो हरि का अकाउंट 40,000 से क्रेडिट होगा, सूरज का अकाउंट 40,000 से डेबिट होगा. तो व्हाट शुड बी एंट्री फॉर गुडविल फ्रेंड्स? व्हाट शुड बी द एंट्री फॉर गुडविल? जर्नल एंट्री फॉर गुडविल क्या पास करेंगे हम? दैट विल बी आवर फर्स्ट एंट्री ऑन 1st of January 2020 ऑन द डेट ऑफ एडमिशन. एंट्री हो जाएगा सूरज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सूरज कैपिटल अकाउंट डेबिट 40,000 to Hari's capital account. Suraj's capital account debit to Hari's capital account. Correct? Yes, sir. And he is also bringing his goodwill, his share of goodwill in cash. वो अपने हिस्से का गुडविल इन कैश लेके आ रहा है. नॉट ओनली उसके हिस्से का गुडविल, वो सर कैपिटल भी कैश में ला रहा है. तो कैपिटल मिलेगा तब हम लोग वो एंट्री पास करेंगे. कैपिटल मिलेगा तब वो एंट्री हम पास करेंगे. वो कितना कैश ला रहा है टोटल? एंट्री विल बी सूरज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू हरीस कैपिटल. सूरज के कैपिटल में डेबिट साइड, हरी के कैपिटल में क्रेडिट साइड. नेक्स्ट फ्रेंड्स, हरी इज टू विड्रॉ 30,000. जो भी गुडविल लाया गया उसमें से 30,000 हरी ने विड्रॉ कर लिया. अच्छा, हरी ने विड्रॉ कर लिया, उसका एंट्री तो पास कर देंगे हम. कैश अकाउंट, सॉरी, हरी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश. Hari's capital account debit to cash 30,000 being goodwill withdrawn by Hari. वो 30,000 जो उसके हिस्से का गुडविल था उसमें से 30,000 विड्रॉ कर रहा है. एंट्री हो जाएगा हरी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश. तो हरी के कैपिटल में डेबिट साइड टू कैश अकाउंट. करेक्ट? यस सर. नेक्स्ट, इट वॉज फर्दर एग्रीड दैट इन्वेस्टमेंट्स रिड्यूस करना है 12,000 से, प्लांट भी रिड्यूस करना है. टू रिड्यूस वैल्यू ऑफ बोथ दीज एसेट्स एंट्री दे देंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट. इन्वेस्टमेंट्स 12 एंड प्लांट 6, तो रीवैल्यूएशन शुड बी डेबिटेड विथ 18,000 टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट. and to plant account.
रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड, टू इन्वेस्टमेंट्स, टू प्लांट, $3,000. One of the creditors has closed his business and gone. मतलब creditors have reduced by 3,000. तो to reduce creditors by 3,000 एंट्री क्या देंगे? क्रेडिटर्स कम हो गए सर, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन. क्रेडिटर्स लायबिलिटी है, लायबिलिटी डिक्रीजेस तो डेबिट करेंगे ना. क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 3,000 टू रिवैल्यूएशन. रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड, रिवैल्यूएशन क्लोज करेंगे. रिवैल्यूएशन में यू आर गेटिंग बैलेंस ऑफ 15,000 which will be distributed among both the partners. Hari's share will be 7,500. Ram's share will be 7,500. पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड. आपने रिवैल्यूएशन क्लोज करने के लिए एंट्री क्या पास किया सर? एंट्री पास किया पार्टनर्स कैपिटल टू रिवैल्यूएशन. हरीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, revaluation. Correct. Now after these entries बैलेंस शीट में देखिए कैपिटल 60,000 दोनों पार्टनर्स का दिया है. कैपिटल बैलेंस दोनों पार्टनर्स का आपको 60,000 दिया है. हरीज कैपिटल इज 60 एंड राम्स कैपिटल इज 60. कैश एंड बैंक बैलेंस 40,000 दिया है. कैश एंड बैंक 40,000 दिया है बैलेंस. तो हमको प्रोपोर्शनेट कैपिटल पार्टनर का फाइंड करना है. प्रोपोर्शनेट कैपिटल कैसे फाइंड करेंगे? न्यू पार्टनर का कैपिटल किसकी हेल्प से फाइंड किया जाएगा? विद द हेल्प ऑफ कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स. क्या करते थे हम लोग फ्रेंड्स? हम लोग सपोज करते थे सर, सपोज टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज ₹1. 1 में से न्यू पार्टनर का कैपिटल 1/6 माइनस करेंगे तो 5/6 इज ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल. 5/6 ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल है. तो सर अब हम लोग कंपेयर करते थे. व्हेन ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, जब ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल
5/6 था, न्यू पार्टनर्स कैपिटल 1/6 था। ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल जब 5/6 था, न्यू पार्टनर का कैपिटल 1/6 था। ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल फाइंड करेंगे हम लोग। वी विल हैव टू फाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। हरी का कैपिटल 60, 40, 1 लाख, 1 लाख में से 30 गया 70, 62,500। राम का कैपिटल 52,500। तो हम लोग हरी और राम का क्लोजिंग बैलेंस कैपिटल का लेंगे। 62,500 प्लस 52,500, टोटल कैपिटल 1,15,000 है सर। टोटल कैपिटल 1,15,000 है। तो न्यू पार्टनर का कैपिटल कितना? इट इज 1,15,000 into 1/6 into 6/5. Can we say न्यू पार्टनर सूरज का कैपिटल 23,000 है। न्यू पार्टनर सूरज का कैपिटल कितना मिला फ्रेंड्स? 23,000। एंड दैट 23,000 इज हिज क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। ओल्ड पार्टनर्स के क्लोजिंग कैपिटल की हेल्प से न्यू पार्टनर का भी क्लोजिंग कैपिटल ही मिलेगा ना आपको। तो अब जो बैलेंसिंग फिगर सूरज के कैपिटल में होगा 63,000, वी वुड से 63,000 जितना कैश वो बिजनेस में लाया होगा। दैट मच कैश मस्ट हैव बीन ब्रॉट बाय सूरज इन बिजनेस। तो उसका एंट्री पास करेंगे, कैश टू सूरज कैपिटल, एंड दैट इज कैश ब्रॉट इंक्लूडिंग गुडविल। गुडविल के साथ 63,000 लाया ना वो। कैश अकाउंट डेबिट टू सूरज कैपिटल। being cash brought by Suraj. करेक्ट? यस सर। आई होप आपको इतना समझ में आया। हमको एंट्रीज अप टू एडमिशन ही पूछा था। एडमिशन का प्रोसेस पूरा हो गया। आफ्टर एडमिशन न्यू रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म में कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस हमको मिल गया। न्यू रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म में कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस हरी का 62,500, 52,500 एंड 23,000। अब ड्यूरिंग द ईयर क्या क्या ट्रांजेक्शन्स हुए हैं सर? एक तो उनका ड्राइंग्स है। ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर 15, 22,500 एंड 7,500 है। ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर 15,000, 22,500, 7,500। ड्यूरिंग द ईयर ड्राइंग्स किया है तो कैश बैलेंस भी अफेक्ट होगा। कैश बैलेंस सूरज 63,000 कैपिटल लेके आया। ओल्ड फर्म का बुक्स क्लोज करना है तो न्यू ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस इन बुक्स ऑफ न्यू फर्म इज 1,03,000। ड्राइंग्स 22,500 प्लस 7,500 प्लस 15,000, टोटल ड्राइंग्स 45,000 का किया है। एंड प्रॉफिट थ्रू आउट द ईयर अर्न किया 60,000 का। दैट इज कैश प्रॉफिट, दैट इज कैश फ्रॉम ऑपरेशंस 60,000। और ये जो कैश फ्रॉम ऑपरेशंस मिला है
ये हम पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये जो प्रॉफिट थ्रू आउट द ईयर मिला है ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, न्यू रेशियो, दैट इज 1:1:1, सॉरी 2:3:1, 2:3:1, 20, 30 and 10,000. क्लोजिंग बैलेंस कैपिटल का हमको मिल गया 82, 67,500, 82, 60,000 and 25,500. कैपिटल बैलेंस शीट में शो करेंगे। हरीज कैपिटल 67,500, राम्स कैपिटल 60,000, सूरज कैपिटल 25,500, 1,53,000. Closing cash balance 1,18,000. Liabilities में creditors हैं, they are unchanged. No, they have changed. Creditors 1,05,000 minus 3, 1,02,000. Asset side, cash at bank, yeah, cash and bank balance new 1,18,000. बुक डेट्स उसमें तो कोई चेंज नहीं है, डेटर्स एज इट इज है। बुक डेट्स 60,000, स्टॉक कोई चेंज नहीं है 50,000, इन्वेस्टमेंट्स चेंज हुआ वैल्यू, इन्वेस्टमेंट्स हैव रिड्यूस्ड बाय 12,000, 12,000 कम हो गए, तो न्यू वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स 18,000. फर्नीचर नो चेंज 10,000. प्लांट 6,000 रिड्यूस हो गया था, तो 29,000. $2,85,000. Friends, there is also 30,000 goodwill which is withdrawn by Hari's capital. So 88,000 was opening balance of reconstituted firm. Not 88, 73. 73 plus 60 minus 45. Closing balance is 88,000. $2,55,000 is total of balance sheet. So please copy, pause and copy. I swear by God मेरा हैंडराइटिंग इतना खराब नहीं है, आप लोग को पता है. Surface is such, it's very difficult to write.
Friends, question 10. Question 10 in your classwork, page number 134. Question number 10 देख रहे हैं. क्या दिया है? A, B and C are partners in a firm sharing profits in the ratio 8:5:3. Old ratio is 8:5:3. Their balance sheet is given. Balance sheet on 31st of December. You are given balance sheet on 31st December 2019. It is 31st of December 2019. बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स दिए हैं, जनरल रिजर्व आर गिवन, पार्टनर का लोन दिया है, कैपिटल दिया है. आफ्टर बैलेंस शीट ऑन 1st January 2020 they agreed to alter their profit sharing ratio to 5:6:5. They are simply changing their profit sharing ratio to 5:6:5. It was also decided that fixed asset should be valued at 3,31,000. 5% provision for doubtful debts is to be maintained. Goodwill of the firm at this date be valued at 3 years purchase of average net profit of last 5 years but before charging insurance premium, and stock is to be reduced to 1,12,000. There is a joint life insurance policy. अब जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का नाम सुनते ही डर लगने लगता है. जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी शुड बी ट्रीटेड एज एनी अदर एसेट. किसी भी दूसरे एसेट की तरह ट्रीट करना है. देखिए बैलेंस शीट में दिया है क्या? जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एसेट साइड नहीं दिया है, तो वी वुड सिंपली से इट्स एन अनरिकॉर्डेड एसेट. क्या है सर? अनरिकॉर्डेड एसेट है. पढ़िए, देयर इज अ जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ 2 लाख. पॉलिसी अमाउंट 2 लाख का था, जिसका एनुअल प्रीमियम 10,000 पे करना था. प्रीमियम इज बिंग चार्ज टू पीएनएल. जो भी प्रीमियम पे करते थे हर साल उसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देते थे. सरेंडर वैल्यू ऑफ पॉलिसी ऑन 31st December was, on 31st December 2019 was 78,000. नेट प्रॉफिट लास्ट 5 years का दिया है, ऑब्वियसली फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल. गुडविल कैलकुलेट कर सके इसके लिए. गुडविल एंड सरेंडर वैल्यू ऑफ पॉलिसी वॉज नॉट टू अपीयर इन बुक्स. गुडविल के लिए तो नहीं बोले तो भी चलता है, वो हम बुक्स में वैसे भी शो नहीं करते हैं. जॉइंट लाइफ पॉलिसी एक अनरिकॉर्डेड एसेट है, उसे भी बुक्स में शो नहीं करना है. यस सर. ड्राफ्ट जर्नल एंट्रीज टू एडजस्ट द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स. कैपिटल अकाउंट नहीं पूछ रहे हैं, जर्नल एंट्रीज पूछ रहे हैं टू एडजस्ट कैपिटल अकाउंट. और एक रिवाइज्ड बैलेंस शीट पूछा है फ्रेंड्स. तो यू कैन सी वी आर हियर प्रिपेयरिंग जर्नल इन बुक्स ऑफ फर्म, बैलेंस शीट. दिस इज आस्क्ड, ये पूछा गया है. वर्किंग हम कर रहे हैं टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन, कैश एंड बैंक. वर्किंग में रिवैल्यूएशन, कैश एंड बैंक प्रिपेयर कर रहे हैं, एंड अदर रिक्वायर्ड नेसेसरी वर्किंग्स विल डू. स्टार्ट करेंगे सम फ्रेंड्स. आपको दिया है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 8:5:3. बैलेंस शीट में इंफॉर्मेशन क्या क्या दिया है? सर बैलेंस शीट में कैपिटल का बैलेंस पहले दिया है. बैलेंस शीट में कैपिटल का बैलेंस दिया है. शुड बी शोन इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. यस सर. तो हम लोग कैपिटल का बैलेंस कैपिटल अकाउंट में शो करेंगे फ्रेंड्स. ए का 1 लाख बैलेंस दिया है कैपिटल का, बी 80,000, सी 70,000. जनरल रिजर्व 80,000 दिया है. दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग पार्टनर्स. टू डिस्ट्रीब्यूट जनरल रिजर्व, जर्नल एंट्री पहला पास किया जाएगा. वी आर डूइंग दिस रिकंस्ट्रक्शन ऑन 1st of January 2020. जनरल रिजर्व पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जर्नल एंट्री हो जाएगा फ्रेंड्स. जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 80,000 to partners capital account, to A's capital account. To A's capital account 40,000. To B's capital account
25,000 and 2C's capital account. 15,000. जनरल रिजर्व बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में शो करेंगे. बाय जनरल रिजर्व. $40,000, $25,000, $15,000. Correct? Yes, sir. आफ्टर जनरल रिजर्व कैश एंड बैंक का ओपनिंग बैलेंस एसेट साइड दिया है 40,000. कैश एंड बैंक बैलेंस 40,000 दिया है मित्रों. आफ्टर बैलेंस शीट फ्रॉम 1st January न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 5:6:5. फिक्स्ड एसेट्स 280 की जगह 331 पे वैल्यू करना है, मतलब फिक्स्ड एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज करना है फ्रेंड्स. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएट करना है, स्टॉक रिड्यूस करना है. तो सबसे पहले टू इंक्रीज वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट हम लोग नेक्स्ट एंट्री पास करेंगे. फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन. फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट 3,31,000 तक इंक्रीज करना है, मतलब उसका वैल्यू 51,000 इंक्रीज करना है. फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट. करेक्ट. तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में हम लोग इसको शो करेंगे ऑन क्रेडिट साइड बाय फिक्स्ड एसेट्स. Provision for sundry provision at 5% on sundry debtors is to be created. प्रोविजन डेटर्स पे क्रिएट करना है, तो उसके लिए एंट्री क्या होगा? एंट्री होगा फ्रेंड्स रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स. रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स. अच्छा, डेटर्स दिए कितने हैं? डेटर्स हमको 60,000 दिए, 5% 3,000 होगा. ऑल्सो स्टॉक का वैल्यू हमको रिड्यूस करना है अप टू 1,12,000, मतलब स्टॉक का वैल्यू रिड्यूस करना है बाय 8,000. स्टॉक का वैल्यू 8,000 रुपए कम करना है. रीवैल्यूएशन टू स्टॉक 8,000 हो जाएगा. तो एंट्री विल बी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन टू स्टॉक. Revaluation account debit to debtors to stock to provision for doubtful debt. And to stock. Balance will be distributed among partners in their profit sharing ratio. Old ratio was 8:5:3.
8:5:3. So it will be 20,000, 12,500 and 7,500. पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट. करेक्ट. एंट्री पास कर देंगे. रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. To A's capital 20,000. To B's capital account 12,500. And to C's capital account 7,500. Correct? Yes, sir. Now, after revaluation, about goodwill, पहले goodwill calculate कर लेते हैं दोस्तों. How much is value of goodwill? To calculate goodwill, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना रहेगा पहले. प्रॉफिट फॉर 5 years is given. It is 14,000 plus 17,000 plus 20,000, 22,000 and 27,000. एवरेज प्रॉफिट फ्रेंड्स आता है 20,000. करेक्ट. बट दिस इज एवरेज प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग प्रीमियम. ये जो एवरेज प्रॉफिट आया दिस इज आफ्टर डिडक्टिंग प्रीमियम. प्रीमियम इंश्योरेंस पॉलिसी पे हम कितना पे कर रहे थे? 10,000. तो वी विल एड बैक इंश्योरेंस प्रीमियम विच इज पेएबल ऑन जॉइंट लाइफ पॉलिसी. वो इंश्योरेंस प्रीमियम हम लोग वापस ऐड कर देंगे. इन्होंने क्लियरली लिखा है जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी था उसका प्रीमियम हर साल 10,000 देते थे और वो हर साल पीएनएल में चार्ज कर देते थे, प्रॉफिट में से माइनस कर देते थे. गुडविल लेकिन हमको कैलकुलेट करना है उस प्रॉफिट पे जो बिफोर प्रीमियम है, प्रीमियम माइनस करने से पहले वाले प्रॉफिट पे. इसीलिए 10,000 का प्रीमियम ऐड बैक कर देंगे. तो 30,000 दोस्तों हम बोल सकते हैं हमारा एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट आ गया. वो प्रॉफिट आ गया जिसकी मदद से हमको गुडविल कैलकुलेट करना है. गुडविल क्या बोला है? गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट. तो फर्म्स गुडविल विल बी 30,000 जो एवरेज नेट प्रॉफिट आया इनटू 3. फर्म्स गुडविल विल बी 90,000. क्लियर?
यस सर। अब बहुत ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स, एज आई सेड जॉइंट लाइफ पॉलिसी इज एन अनरिकॉर्डेड एसेट। जॉइंट लाइफ पॉलिसी, पॉलिसी अमाउंट कितने का था? 2 लाख का सर। प्रीमियम हर साल कितना देते थे? 10,000। आज पॉलिसी बंद कर दी जाए, आज पॉलिसी हम डिसकंटिन्यू कर दें, तो इंश्योरेंस कंपनी जो पैसा वापस देगी, वी कॉल दैट एज आर सरेंडर वैल्यू। उसको हम अपना सरेंडर वैल्यू बोलते हैं, करेक्ट? यस सर। तो आज अगर मुझे ये एसेट बैलेंस शीट में शो करना है तो क्या प्राइस पे शो करूंगा? सर जितना आज रिसीवेबल है वो प्राइस पे शो करूंगा। बैलेंस शीट में हेडिंग क्या दिया जाता है? बैलेंस शीट एज ऑन दिस डेट, मतलब बैलेंस शीट डेट पे क्या पोजीशन है वो बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। तो पॉलिसी कितने का था उससे हमको मतलब नहीं है, बैलेंस शीट डेट पे क्या रिसीवेबल है। सर बैलेंस शीट डेट पे अगर पॉलिसी बंद कर दो तो जो अमाउंट रिसीवेबल है उसको सरेंडर वैल्यू बोलते हैं। तो हमें बैलेंस शीट में क्या शो करना चाहिए? सरेंडर वैल्यू। अब ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूं, एक अनरिकॉर्डेड एसेट है जिसका नाम हमने जॉइंट लाइफ पॉलिसी रख के रखा है। अगर वो बुक्स में लाया जाए तो जितना भी वैल्यू बुक्स में लाओगे वो सारा हमारा प्रॉफिट होगा। अनरिकॉर्डेड एसेट है मतलब पहले बुक्स में वैल्यू 0 था, अब अगर आप बुक्स में वैल्यू लाओगे तो जितना भी वैल्यू बुक्स में लाए वो सारा हमारा प्रॉफिट होगा। तो अगर हमें जॉइंट लाइफ पॉलिसी बुक्स में शो करना होता तो क्या मैं बोल सकता हूं इसका जो सरेंडर वैल्यू है 78,000 वो शो करना पड़ता, मतलब पूरा 78,000 हमारा प्रॉफिट होता। अब याद करो कंसेप्ट ऑफ मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। अगर पार्टनर्स डिसाइड करें एसेट या लायबिलिटी का पुराना वैल्यू ही बुक्स में शो करना है तो हम क्या करते थे? एसेट या लायबिलिटी का अगर पुराना वैल्यू बुक्स में शो करना है तो हम जो भी रिवैल्यूएशन प्रॉफिट था वो पहले ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते थे, फिर न्यू में राइट ऑफ करते थे, न्यू रेशियो में उसका एंट्री रिवर्स करते थे। तो यहां पे सभी एसेट्स को ओल्ड वैल्यू पे शो नहीं करना है, हमको खाली जॉइंट लाइफ पॉलिसी नाम का जो एसेट है उसे वापस ओल्ड वैल्यू पे शो करना है। क्लियरली बोला है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी को बुक्स में शो करना ही नहीं है, मतलब ओल्ड वैल्यू पे ही रखना है ना। ओल्ड वैल्यू कितना था? 0, आगे भी उसका वैल्यू बुक्स में 0 ही रखना है। तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी में जो प्रॉफिट छुपा हुआ है, जो हिडन प्रॉफिट है, उसका तो ट्रीटमेंट देना पड़ेगा ना। क्या ट्रीटमेंट? सर जॉइंट लाइफ पॉलिसी के प्रॉफिट को, जॉइंट लाइफ पॉलिसी के रीवैल्यूएशन प्रॉफिट को पहले ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फिर न्यू रेशियो में रिवर्स करेंगे। ओल्ड में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, न्यू में रिवर्स करेंगे, तो एक नेट इफेक्ट भी तो मिल सकता है हमको। ओल्ड में क्रेडिट किया, न्यू में वापस डेबिट किया, तो नेट इफेक्ट क्या मिलेगा? गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, विच इज एग्जैक्टली व्हाट एंट्री यू पास फॉर गुडविल। यही एंट्री तो आप गुडविल का पास करते हो। तो व्हाई नॉट गुडविल एंड जॉइंट लाइफ पॉलिसी दोनों को कंबाइंड करके हम उसका नेट इफेक्ट निकाल लें। गुडविल एंड जॉइंट लाइफ पॉलिसी दोनों का एग्जैक्टली सेम ट्रीटमेंट ही देना है ना। दोनों को पहले रेज करना है ओल्ड रेशियो में, मतलब बुक्स में लाना है ओल्ड रेशियो में, कैंसल करना है, राइट ऑफ करना है न्यू रेशियो। तो उन दोनों को कंबाइन करके उसका एक ट्रीटमेंट हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हम लोग यहां पे इन दिस पर्टिकुलर सम, समझ में आया ना क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि जॉइंट लाइफ पॉलिसी को भी ओल्ड वैल्यू पे ही बुक्स में रखना है, तो लाइक गुडविल उसको भी क्रिएट करके पहले फिर राइट ऑफ करना है। तो हम लोग यहां पे सीख रहे हैं फ्रेंड्स, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एंड आई वुड से प्रॉफिट ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी। गुडविल कितना मिला हमको? सर गुडविल का वैल्यू है 90,000। प्रॉफिट ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी कितना है? प्रॉफिट ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी जितना वैल्यू बुक्स में शो करना था, मतलब सरेंडर वैल्यू, वो सारा उसका प्रॉफिट है।
तो हम ट्रीटमेंट कैलकुलेट करेंगे डायरेक्टली फॉर 1,68,000। हम क्या ट्रीटमेंट करते हैं सर? हम पहले फुल वैल्यू, मतलब यहां पे 1,68,000 ओल्ड रेशो में रेज करते हैं। रेज फुल वैल्यू ऑफ गुडविल and joint life policy in old profit sharing ratio। गुडविल एंड जॉइंट लाइफ पॉलिसी दोनों ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, मतलब 8:5:3 में डिस्ट्रीब्यूट करना है हमको। तो 84 52,500 and 31,500। फुल वैल्यू ऑफ गुडविल एंड जॉइंट लाइफ पॉलिसी पहले रेज कर दिया, क्रिएट कर दिया बुक्स में इन ओल्ड रेशो। फुल वैल्यू ऑफ गुडविल एंड जॉइंट लाइफ पॉलिसी राइट ऑफ करना है इन न्यू रेशो। मुझे एक स्टूडेंट बोलता है सर मुझे दोनों एंट्री मिक्स नहीं करना है, दोनों का अलग अलग बार ये ट्रीटमेंट देना है और दोनों का अलग अलग एंट्री पास करना है। कर सकते हो, इट्स योर विश, यू कैन डेफिनेटली डू दैट, आप बिल्कुल कर सकते हो। न्यू रेशो है फ्रेंड्स 5:6:5, 5:6:5, मतलब 1,68,000 को 5:6:5 में राइट ऑफ करना है। $52,500, $63,000 and $52,500, correct? So what should be net treatment? 84,000 minus 52,500। ए का अकाउंट 31,500 से क्रेडिट होगा, यस सर। बी का अकाउंट 10,500 से डेबिट होगा, यस सर। सी का अकाउंट 21,000 से डेबिट होगा। तो एंट्री मिल गया ना, बीज कैपिटल डेबिट, सीज कैपिटल डेबिट टू एज कैपिटल। जर्नल एंट्री हमको मिल गया फ्रेंड्स, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,500, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 21,000 to A's capital account 31,500। करेक्ट, यस सर। कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग करते हैं, बी एंड सी में डेबिट साइड टू एज कैपिटल, बीज कैपिटल डेबिट 10,500 सर, सीज कैपिटल डेबिट 21,000 टू एज कैपिटल, ए के कैपिटल में क्रेडिट साइड, तो नाउ क्लोज कैपिटल अकाउंट, हमने सारा एडजस्टमेंट का इफेक्ट दे दिया है। क्लोज कैपिटल अकाउंट, कैपिटल इज एडजस्टेड वी वुड से।
191,500. करेक्ट, कैपिटल मिल गया। कैपिटल शो कर देंगे बैलेंस शीट में। ए का कैपिटल मिला 191,500, बी का कैपिटल मिला 1,07,000, सी का कैपिटल मिला 71,500। $3,70,000 हमको फ्रेंड्स टोटल कैपिटल मिल गया। करेक्ट। रिजर्व हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। सनरी क्रेडिटर्स आर ऑफ 1,50,000। पार्टनर्स लोन अकाउंट अनचेंज्ड है। ए का लोन 40,000, बी का लोन 30,000। पार्टनर के लोन पे सर इंटरेस्ट 6% देना पड़ता है ना। सोचो कौन सी डेट का बैलेंस शीट दिया है, 31 दिसंबर। अच्छा, बैलेंस शीट तो सारा इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के बाद ही बना होगा ना। हम कौन सी डेट का बैलेंस शीट बना रहे हैं, 1 जनवरी। 31 दिसंबर से तुरंत 1 जनवरी कोई इंटरेस्ट अक्रू हुआ क्या? नहीं। सपोज 1 जनवरी का आपको लोन दिया होता और 1 साल बाद का बैलेंस शीट बना रहे हो तो डेफिनेटली 1 साल का इंटरेस्ट कंसिडर करते। यहां कोई टाइम गैप ही नहीं है तो इंटरेस्ट इज नॉट टू बी कंसिडर्ड। कैश, इज देयर एनी चेंज इन कैश? नो सर, कैश बैलेंस इज अनचेंज्ड क्योंकि कोई पार्टनर एडमिट नहीं हुआ, कोई पार्टनर रिटायर नहीं हुआ, कोई कैश आया भी नहीं, कोई कैश गया भी नहीं। कैश बैलेंस फ्रेंड्स अनचेंज्ड है 40,000। कैश 40,000। बिल्स रिसीवेबल अनचेंज्ड है सर 50,000। डेटर्स प्रोविजन क्रिएट किया था सनरी डेटर्स पे, तो डेटर्स 60,000 के हैं सर। प्रोविजन आपने कितना क्रिएट किया है सर? 5% प्रोविजन क्रिएट किया था ऑन सनरी डेटर्स, 3,000। सो डेटर्स आर ऑफ 57,000। स्टॉक, न्यू वैल्यू ऑफ स्टॉक is 1,12,000 and fixed assets अब 3,31,000 के, they are revalued at 3,31,000। correct। $5,90,000 is total of balance sheet।
तो इस सब में फ्रेंड्स एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट था वो जॉइंट लाइफ पॉलिसी वाला, रेस्ट वॉज अ वेरी नॉर्मल सम। जॉइंट लाइफ पॉलिसी वाला एडजस्टमेंट आपको आई होप समझ में आया अच्छे से। आप लोग वो एक्सप्लेनेशन पॉज करके रिवाइंड करके दोबारा सुनेंगे इफ यू आर नॉट गेटिंग, इट्स एन इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। यू मे कॉपी नाउ। Clear? Yes, sir.